तो देख सकते हैं सालन हो गया हमारा रेडी। और सालन जो हमने बनाया है ये था तकरीबन 5 किलो की रेसिपी है। चिकन और आलू की लंगर बनाया था हमने, और नान के साथ हमने ये तकसीम किया अल्लाह के नाम का और रबीउल अव्वल का, क्योंकि महीना है। और हमने घर में करवाई महफिल मिलाद, और उस पर हमने ये बनाया, बच्चों को तकसीम किया, लोगों को खिलाया। आइए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये है जनाब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम लोग बना रहे हैं। अल्लाह के नाम का हमने तकसीम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जनाब 2.25 किलो हमारे पास चिकन है और 2 किलो आलू हैं। और ये जनाब हम बनाएंगे माशाल्लाह ज़्यादा मिकदार में, और हमने तकसीम करना है। लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, कुछ पढ़ने वाले, कुछ तिलावत करेंगे, और इस वजह से ये हमने जो है रेसिपी को रेडी किया है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, तकरीबन 1 पाव ऑयल है, तकरीबन 1.5 कप 2 प्याली भर के। तो ये ऑयल डाला, और ऑयल में डालेंगे हम ज़ीरा। प्याज में पहले ही प्याज और लहसुन, जैसा कि मैंने पहली रेसिपी में भी आपको बताया था, प्याज और लहसुन को ब्राउन करके वो मैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च के साथ, अदरक के साथ पीस चुकी हूँ। वो हमारा पेस्ट अलहदा से रेडी हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे पास ऑयल है, ऑयल में डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है हमारे पास दालचीनी, लौंगे और बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची। तो ये हमारे पास है जनाब खड़े मसाले। थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि माशाल्लाह महफिल लगी हुई थी, लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ज़ीरा डाला और इनको हल्का सा कड़कड़ा के फिर हम डाल देंगे इसमें हम डाल देंगे चिकन। और जनाब ये क्या, चिकन चला गया इसमें। चिकन को डालकर अच्छा सा हम इसमें फ्राई करेंगे। चिकन डाल दे, चिकन को करना है अच्छे से फ्राई, और चिकन को फ्राई करना ज़रूरी है ताकि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जनाब रबीउल अव्वल का महीना है, और ये जो रेसिपी बन रही है ये भी 12 रबीउल अव्वल के दिन ही बनाई जा रही है। तो जनाब चिकन के साथ हमने नान मंगवाए और उसके साथ इसको तकसीम करना है। तो जनाब देख सकते हैं मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप किया, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो बनाऊं तो माशाल्लाह ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। चिकन ज़्यादा है तो उसको फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चिकन हमारा काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, लेकिन इसको भी हमने थोड़ा सा और करना है। जो पानी है इसका वो ड्राई होना चाहिए। तो देख सकते हैं जनाब ये हो गया ड्राई। और अभी इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस का मैं बताते चलूँ, और मैंने सारा इकट्ठे से सारे मसाले रेडी कर लिए थे। इसमें 3 टीस्पून, बड़ा वाला टीस्पून है, 3 टीस्पून भर के जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 2 टीस्पून भर के डाला और हाफ़ टीस्पून मैंने बाद में ऐड किया। तो तकरीबन 3 टीस्पून लेवल, भर के नहीं, लेवल इसमें चलेगी रेड चिली पाउडर। 3 टेबलस्पून भर के गया इसमें खुश्क धनिया, और बाकी कुछ खड़े मसाले मैंने डाले, और कुछ गरम मसाला मैं भूनते हुए डालूँगी और बाकी बाद में जाएगा। और ये जनाब मसाले हैं हमारे पास। हल्दी गई 1 टीस्पून लेवल, छोटा वाला टीस्पून गया हल्दी का। और ये मसाले हैं हमारे पास, और इसको डालकर हमने अच्छे से इसको भूनना है। लेकिन साथ ही मैं पहले इसमें वो पेस्ट रेडी करूँगी जिसमें अदरक थी, लहसुन था, प्याज थी जिसको ब्राउन किया हुआ था, और अदरक और टमाटर थे। टमाटर इसमें कोई 5 अदद टमाटर थे इसमें, और प्याज था हमारे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम था। उसको हमने ब्राउन कर लिया, और ब्राउन करके लहसुन को और प्याज को फ्राई करके फिर मैंने टमाटरों के साथ और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको पीस लिया है। तो ये जनाब हमारे पास मिक्सचर है इसका, पेस्ट का। तो अब इसको मैंने डाल दिया है। डालकर मैं मसालों के साथ इसको अच्छे से भून लूँगी। और जैसे ही मैंने इसको डाला इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है, इतना ज़बरदस्त सा हमारा ये हो गया है। कौरमे का शक्ल देखो कितनी खूबसूरत आ गई है माशाल्लाह निकल कर। तो इसको मैं भूनती हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, लेकिन पानी को भी मैंने मुकम्मल ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसी मिक्सचर में, इसी मसाले के साथ ही मैंने आलू भी ऐड करने हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लगी है जनाब, क्योंकि ये बन रहा है माशाल्लाह ख़ास मकसद के लिए जो हमने तकसीम करना है अल्लाह नाम का, बच्चों को खिलाना है। और कुछ जो कुरान खाने के लिए जो बच्चे आए हैं, जो अल्लाह अल्लाह करेंगे, वही कुरान पाक की तिलावत करेंगे और नाते पढ़ेंगे, महफिल मिलाद सजाएंगे, तो वो खाएंगे जनाब। कुछ गरम मसाला मैंने डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ टीस्पून गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया है। हाफ़ टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा था, वो डाल के इसको, क्योंकि इसका डालने का मकसद ये होता है कि जब मसाले के साथ गरम मसाले को भूनते हैं ना, तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो मसाला जैसे साथ साथ भुन रहा है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, हमने आलू काट के रखे हुए थे, वो आलू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आलू मसाले के साथ भुनते जाएंगे और साथ साथ गलते भी जाएंगे। और जनाब जैसे कि आजकल के आलू आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना सख्त किस्म के आलू हैं, इनको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इनको मसाले के साथ ही डालूँगी ताकि साथ साथ भुनते जाएंगे और इसी पानी में ये गलना शुरू हो जाएँ। उसके बाद जनाब ये पानी के साथ गलेंगे। पानी जैसे जैसे पकेगा सालन का, तो आलू भी उसमें गल जाएंगे।
तो इनको मैं अच्छा सा डालकर अच्छा सा पहले थोड़ा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा भूनूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा तो हमने बाद में भूनना है। अभी तो सिर्फ मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके कवर लगाकर छोड़ूँगी, ताकि ये जो मसाले का पानी है इस पानी में ये गलना शुरू हो जाए, इसका जो प्रोसेस है गलने का वो शुरू हो जाए। चिकन तो जैसा आपने देखा कि वो फ्राई होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा गल चुका था, तो अब इसमें मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ कवर लगाना और कवर लगाकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। और 5 से 7 मिनट में ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे आलू जो है ना, क्योंकि आलू जो है ना आजकल के बड़े सख्त आ रहे हैं, वो गलते नहीं हैं। तो जनाब पकते हुए इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए थे, तो मैंने कहा खोल कर चेक करते हैं, और ये देखें काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। जैसे मैंने इसका कवर हटाया है तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो इसको मैंने थोड़ा सा भुना, वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो को स्किप कर देते हो। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रेडी करते हैं, बनाते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं आपको, ताकि आप लोग वैसे ही बनाएं चीज़ को। तो बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन यकीन करें इतना मज़े का ये सालन बना था ना। कभी कभी हमने शोरबे वाली चीज़ें भी खानी होती है, भाई ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग रोज़ चीज़ें ही खाएं। और इसमें जितना मुझे पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी मैंने डाल दिया है, और डालकर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी। देख सकते हैं आप, अभी भी पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा पानी मैं और डालूंगी, क्योंकि अच्छा सा पकाने के बाद इतना सा पानी हमारे पास बचना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया, और अब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक ये हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल ना जाएँ, और शोरबा हमारा जितना हमें चाहिए उतना हम डन कर लें। थोड़ी देर बाद जैसे हो जाता है फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जनाब, मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ इसको पकते हुए। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, आलू तकरीबन गल गए हैं। तो लास्ट में जो इसके ऊपर चीज़ जाएगी वो है सब्ज़ धनिया, और इस पे जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। थोड़ा सा गरम मसाला, जैसा कि आपको याद हो मैंने डाला था मसाला भूनते हुए, उस वक्त डालना, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उस वक्त भूनने से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो थोड़ा सा गरम मसाला यानी कि 1 टीस्पून गरम मसाला और चला गया इसमें, और डालने के बाद इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर दूँगी, और मिक्स करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पर छोड़ूँगी, क्योंकि दम पर छोड़ना भी ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भर के। 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। और केवड़ा वाटर डालने का मकसद भी यही होता है कि खुशबू जो होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और यकीन करें, जब मैंने केवड़ा एसेंस डाला और बाद में जब मैंने इसको किया ढक्कन, यानी कि दम के बाद जब इसका ढक्कन इसका खोला, तो इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी। तो वो थोड़ा स्किप हो गया है, बस केवड़ा एसेंस भी इसमें डाल दिया। अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, आलू चिकन की शोरबे वाली रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, जो हमने मेहनत की है। और अल्लाह हमारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह कबूल फरमाए। अभी मैं आपसे सबसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में रखें याद।